अगर कोई महिला दुनिया की सबसे ऊंची चोटी को फतेह कर ले और साथ ही जो लोहेसे नाम की जो एक दूसरी चोटी है उसको भी फतेह कर ले, एक ही साथ फतेह कर ले और इस तरह का एक कीर्तिमान स्थापित करे, तो उसे क्या कहेंगे आप? जी हाँ, उसे कहेंगे मीनू काली रमन। मीनू काली रमन, स्वागत है आपका। थैंक यू सर। आपके सभी दर्शकों को हाथ जोड़ के नमस्कार। आ, कैसे मन में आया आपके कि आपको ये एक विलक्षण काम करना है जो बिल्कुल किसी ने नहीं किया? क्योंकि एवरेस्ट पर बहुत लोग जाते हैं, हम लोग भी सुनते आए हैं अभी तक कि वो व्यक्ति एवरेस्ट पर हो गया, वो व्यक्ति दोबारा एवरेस्ट पर हो गया, लेकिन आपने उसमें थोड़ी सी एक नवीनता लाए हैं, आप उसमें थोड़ा सा बदलाव लाए हैं। ऐसा कैसे संभव हुआ और ये कहाँ से आपको इसकी प्रेरणा मिली? सर, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि आपने कहा बहुत सारे लोग जाते हैं, जाने की कोशिश करते हैं, सोचते हैं, बट वो पहुंच नहीं पाते जहाँ पे उनको हम्म, पहुंचना होता है, टॉप ऑफ द वर्ल्ड। जी। उनमें से मैं बताऊं आपको, रेशियो क्या होगा हमारा, ना के बराबर है। 0.0000001% क्या रेशियो बात? पहुंचने वाला टॉप कितने ऑफ द लोग वर्ल्ड पहुंचे हैं पे। अब तक? सर, अभी तक की 1953 से अभी 2024 तक की मैं बात करूं तो 90 महिला भी नहीं गई, जा 90? पाई। यस सर, अच्छा। आज तक। और बिछेंद्री पॉल एंड संतोष यादव जी थी जिन्होंने 2 टाइम माउंट एवरेस्ट किया था लगातार। हम्म। तो उसके बाद ये थोड़ा सा हरियाणा या फिर इंडिया में क्रेज बढ़ता रहा। कौन कहता है कि लड़कियां आसमान नहीं छू सकती? ये आपके सामने फिर उदाहरण आप तबीयत तो, देख सकते हो। तबीयत से पत्थर तो उछालो यारो। जी। और दूसरा आपने पूछा कि कैसे मन में आया। मेरा एक ही बचपन से ही ड्रीम था कि जैसे आज मेरे को अपने दादाजी, अपने पिताजी, अपने हाउस नंबर से जाना जा रहा है, एक दिन मैं ऐसा लेके आऊँगी कि मेरे नाम से मेरी पूरे परिवार को, पूरी फैमिली को, पूरे हरियाणा को ही नहीं पूरे इंडिया को जाना जाए। क्या वजह है कि जो एवरेस्ट या पर्वतारोहण है आम लोगों में इतना पॉपुलर क्यों नहीं हो पाया, जबकि अब एक एडवेंचरस इवेंट है ये जी और हर कोई ऐसे ख्वाब देखता है लेकिन वो पूरा नहीं हो पाता? क्या आपको लगता है कि जितने संस्थान हैं वो काफ़ी नहीं है जो पर्वतारोहण के बारे में आपको जानकारी देते हैं, आपको तैयार करते हैं? सर, मैं बात बताऊं संस्थानों की तो ऑल इंडिया में 5 ही हैं, ये गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट हैं और ये डिफेंस के अंडर आते हैं सारे ही। तो हर घर में तो देखो टैलेंटेड बच्चा नहीं हो सकता। टैलेंटेड हो सकता है बट एडवेंचर में ही हो ये भी ज़रूरी नहीं है। हर किसी बच्चे में टैलेंट अलग होता है। हर किसी परिवार की थिंकिंग अलग होती है। कोई स्पोर्ट्स में, बॉक्सिंग में अपने बच्चे को भेजना चाहता है, तो कोई एडवेंचर में भेजना चाहता है, कोई कुश्ती में, तो कोई फिर पढ़ाई में। एडवेंचर एक ऐसा फेयर गेम है जो कि कहते हैं ना, आत्मा का परमात्मा से मिलन हो जाता है। वो नेचुरल चीज़ों से हमें रूबरू करवाता है। तो आपके मन में कैसे आया? आप तो फुटबॉल भी खेलती थी जी राज्य स्तर पर, फिर आप खो खो भी खेली हैं, जी रिप्रेजेंट किया आपने एक बड़े लेवल पर। जी उसके बाद आप ताइक्वांडो में नेशनल प्लेयर रहीं, वहाँ जी पर गोल्ड मेडल जीता, जी। तो वहाँ नेम फेम आपको मिला, लेकिन उसके बावजूद आपने वो सब छोड़कर आपने एक बहुत दुर्गम रास्ता, जो बहुत मुश्किल रास्ता है, जी उसको चुना। सर, कहीं ना कहीं ये कहावत है कि लड़कियां क्या कर सकती हैं। मैंने वो फील्ड इसलिए सेलेक्ट किया कि जो लोग ये कह रहे हैं कि लड़कियां कमज़ोर होती हैं, उसको मैंने थोड़ा सा आगे बढ़ाने की कोशिश की थी कि लड़कियां कभी भी लड़कों से पीछे नहीं रह सकती। कहते हैं समाज ना, की सोच पुरुष, बदलने के लिए। समाज की सोच बदलने के लिए कहते हैं ना कि हमारा देश पुरुष प्रधान देश है। अब उल्टा हो गया मेरे हिसाब से। लड़कियां या फिर महिलाएं जॉब करती हैं, बाहर जाती हैं, और लड़के चूल्हा चौका संभालते हैं, क्योंकि उनमें इतनी टैलेंट नहीं होता कि वो पढ़ सकें, अच्छी जॉब ला सकें, या फिर गेम को भी अच्छे कंटिन्यूटी उनमें नहीं होती लड़कों में। ये मैंने बिल्कुल नज़दीक से देखा है, बहुत सारे लोगों में, इवन कि मेरे परिवार से, भाइयों से देखा है। वो किसी भी काम को शुरुआत से अच्छे ढंग से करना शुरू कर देते हैं, महीना 2 महीना, 1 साल 2 साल के बाद वो फिर ढीले पड़ जाते हैं उसी काम में। आपको लगता है सोच बदली है कहीं हद भारतीय तक, समाज की? किसी हद तक बदली है, बट मैं नहीं कह सकती कि 100% बदली है। सोच बदलना बहुत बड़ी बात नहीं है। जब से हम अपनी थिंकिंग को चेंज करेंगे, अपने परिवार को बदलेंगे, तो देश अपने आप बदल जाएगा। तो आप इसके अलावा जो है आप महिलाओं के लिए कई तरह के आपने काम भी किए हैं, शुरू भी नशा मुक्ति हो, चाहे तमाम तरह के जो अभियान हैं उससे भी आप जुड़ी हुई हैं। आपको नहीं लगता कि आप इन सब चीज़ों से बिल्कुल अपने खेल से या अपनी जो आपके एडवेंचर हैं उससे कहीं दूर हो रही हैं? सर, मैं ऑलराउंडर हूँ। क्या बात
खेती से लेके कहते हैं ना ड्रोन पायलट, जहाज उड़ाती हैं लड़कियां। खेतों में काम करने के लिए ड्रोन उड़ाने पड़ते हैं, वो भी जहाज ही है, छोटा जहाज लगा लो उसको। स्प्रे करते हैं, वो हरियाणा की पहले बैच की पहली लड़की मैं ड्रोन पायलट बनी हूँ। पहाड़ मैंने कहते हैं आसमान मैंने छू लिया। ग्राउंड लेवल पे रह के मैं नशा मुक्ति की ब्रांड एम्बेसडर हूँ। मिलेट्स ईयर की 2023 की मैं इंटरनेशनल ब्रांड एम्बेसडर हूँ। खेती से लेके और ऊंचे ऊंचे बड़े बड़े जो काम होते हैं ना, सबके अंदर मैं एक पार्टिसिपेट करती हूँ। काम को मैं कोई छोटा बड़ा नहीं मानती। अभी आपने खेती का जिक्र किया। जी जब आप एवरेस्ट फतेह किया, आपने तिरंगा लहराया भारत का, वाकई ये बहुत गौरवान्वित करने वाला लम्हा था। जी। लेकिन उस वक्त आपने वहाँ पर मोटे चने, अनाज। मोटा अनाज जी वो वहाँ पर चढ़ाया, जी। उसके पीछे क्या राज था? देखो, मेरा बैकग्राउंड स्पोर्ट्स से है और पिताजी हैं, दादाजी हैं, शुरू से ही मैंने देखा है खेती के काम करते हैं, मैं भी करती हूँ। तो मेरे को ये लगा कि कहीं ना कहीं इस चीज़ को लेके मैं, लोग देखो ट्राई कलर लेके जाते हैं, तिरंगा लेके जाते हैं, वो हमारी प्रायोरिटी रहती है। लेकिन उसके साथ मैंने सोचा कि कुछ अलग ऐसा करें जो हमारे फैमिली में ही वो काम हो रहा हो। तो मैं खेतों को लेके या फिर किसानों को लेके डेडिकेट भी हूँ, और जगह जगह जाके मैं मोटिवेट भी करती हूँ लोगों को मिलेट्स ईयर को लेके। जितना मोटे अनाज खाने से हम स्वस्थ भी रहते हैं, और किसानों को कितना लाभ मिल सकता है इन मोटे अनाज को लेके। इसलिए मेरे मन में आई कि मोटे अनाज को शायद लेके जाना चाहिए। आपको हरियाणा में जाओ, हिसार में जाओ, आपको ड्रोन दीदी के नाम से बोलते हैं। जी क्या है ये ड्रोन दीदी और क्यों आपको इस नाम से बुलाया जाता है? सर, अभी एडवांस टेक्नोलॉजी जो आई है, तो मेरे हिसाब से ड्रोन भी एक एडवांस टेक्नोलॉजी का ही पार्ट है। और खेतों में स्प्रे करना है, जैसे 1 एकड़ में स्प्रे करने का मतलब है कि बोझा ढो के इंसान की बैक पे जो टंकी होती है उसमें पानी डालते हैं, और टाइम भी ज़्यादा लगता है। मेंबर्स की जो संख्या होती है वो भी ज़्यादा होती है। तो हमारी गवर्नमेंट ने, इवन कि नरेंद्र मोदी जी ने एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार किया है लड़कियों के या महिलाओं के लिए भी, कि हम खेत के किसी भी कॉर्नर में खड़ा होके कहीं पे भी स्प्रे कर सकते हैं। उससे टाइम भी बचता है और लेबर भी बचती है। दूसरा, हम भागीदारी करते हैं कि कहते हैं कृषि प्रधान देश है इंडिया, और पुरुष प्रधान देश भी है। तो वो कहीं ना कहीं हमारे नरेंद्र मोदी जी की जो मुहिम है वो मेरे को फेल होती हुई, पुरुष प्रधान की जो बातें थी और नरेंद्र मोदी जी की जो मुहिम थी, वो कहीं ना कहीं सच साबित होती हुई दिख रही हैं। और हम अप्लाई भी कर रहे हैं, क्योंकि हम ड्रोन उड़ा सकते हैं, तो दुनिया की कोई भी ऐसा काम नहीं है जो लड़कियां नहीं कर सकती। लेकिन पैसे की जो दिक्कत आती है, आर्थिक समस्या से भी जो आपको रूबरू होना पड़ा। जी एक आम भारतीय लड़की जो बहुत ऊंचे सपने देखती है, लेकिन पैसा नहीं है। जी अब आपका खेल है, इतना महंगा खेल आपने चुना। 30 से, मैंने सुना है 30 से 40 लाख रुपया खर्च होता है जी एक जी अभियान पर, जी एवरेस्ट के अभियान पर जाने के लिए। जी 8-9 लाख रुपए या 10 लाख रुपए तो आपसे शायद नेपाल की गवर्नमेंट ही ले लेती है। जी 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 तो उसको कैसे आपने साकार किया, कैसे आपने उससे आप उस समस्या से निकली? क्योंकि आपके तो, मैंने सुना है आपके पिता के पास तो 2 एकड़ की ज़मीन है, जी वहीं वो खेती बाड़ी करते हैं। जी बिल्कुल, आपने ये बहुत सच्ची बात कही है। लेकिन कहीं ना कहीं फाइनेंशियल कमजोरियां हमें मार देती हैं, झकझोर कर देती हैं हमारे ड्रीम्स को। हमारी सोसाइटी में बहुत सारे गेम ऐसे हैं जिनको एक ओलंपिक में मेडल लाने के बाद भी 6 करोड़ रुपए मिलते हैं। लेकिन मैं एडवेंचर गेम को या फिर एवरेस्ट को फतेह करने पर, मेरा मानना है कि ये पुनर्जन्म कहलाता है। क्योंकि वो प्रॉब्लम मैंने फेस की है कि शायद मरने तक की सिचुएशन वहाँ पे आती है, कितने और कितने मरते दिन भी हैं। तक कितने कितने दिन तक भूखे ही रहना पड़ता है? क्योंकि आपका अनाज जो आप लेकर जाते हैं साथ में, वो भी एक सर्टेन टाइम के बाद खत्म हो जाता है। हो तो जाता है सर। कितना ऐसा वक्त आपने गुजारा बिना खाने के, बिना खाए? सर 8-8 10-10 दिन निकल जाते 10 हैं। दिन बिना खाए हुए? बिल्कुल निकल जाते हैं। सिर्फ पानी और हल्का फुल्का ड्राई फ्रूट्स पास में है तो ठीक है, अदरवाइज कैसे सरवाइव करते हैं हम। लेकिन उसके और बाद मैं इतना गवर्नमेंट से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि इसको भी गेम में शामिल किया जाए, गेम माना जाए, और जो भी बच्चे इस गेम में आना चाहते हैं उनको भी प्रोत्साहन मिलना चाहिए, और जॉब के लिए अच्छे ऑफर होने चाहिए। अभी आप पीछे हिमाचल की जो कुल्लू जो घाटी पर्वत की। श्रृंखला है, वहाँ आपने एक ऊंची पहाड़ी फतेह की। अब आप ऑस्ट्रेलिया में जा रही हैं, तो वहाँ उसके पीछे क्या उद्देश्य है? सर वही 7 कॉन्टिनेंट करने हैं, कि मेरा एक ही ड्रीम है कि मैं अपने तिरंगे को, नेशनल फ्लैग को हर कॉन्टिनेंट में फहराऊं, और अपने देश को और भी ज़्यादा रिप्रेजेंट करती रहूं।
आखिर में अगर आप कुछ संदेश देना चाहें खिलाड़ियों को भी और नॉन खिलाड़ियों को भी। सर संदेश तो मैं बाद में देना चाहूँगी, लेकिन पहले कुछ मैं बातें समाज से पूछना चाहूँगी कि महिलाएं हैं, जो लड़कियां हैं, खुदा ना खास्ता किसी के साथ गलत ना हो, लेकिन जिनके साथ गलत हो रखा है, मैं समाज में उनको देखती हूँ कि कोई विधवा लड़की है, उनसे सिंदूर छीन लिया जाता है, मंगलसूत्र छीन लिया जाता है, रेड कपड़े छीन लिए जाते हैं, या फिर उनकी जो कंच की चूड़ियाँ, कंगन वगैरह होते हैं वो उतरवा लिए जाते हैं, फोड़ दिए जाते हैं। उनके पीछे क्या रीज़न है? हमारे समाज की मेंटलिटी कहाँ तक चेंज हो रही है? हमें जन्म से तो पता नहीं होता कि हम लड़की हैं और बड़े होके हमने ये सिचुएशन फेस करनी पड़ेंगी, और ये सिचुएशन अगर फेस करनी पड़ी तो क्या लड़की होना पाप है हमारे लिए? वाकई ये ऐसे सवाल हैं जिनका जो जवाब जो है खोजना बहुत मुश्किल है, बहुत व्यवहारिक नहीं है ये सारी चीज़ें, क्योंकि हम बहुत बड़ी बड़ी ऊंची उड़ान वाली बातें करते हैं, लेकिन धरातल पर वो सब बातें जो अभी मीनू जी ने जिस तरफ रेखांकित किया, जिस तरफ इशारा किया, वो बातें वाकई बहुत कुछ सोचने के लिए मजबूर करती हैं। आप भी सोचिएगा इस बारे में, हम भी सोचेंगे इसका कोई हल, इसका जवाब मीनू जी तक ज़रूर पहुंचाएं, और हमारी यही कोशिश होगी कि महिलाओं को पुरुषों के बराबर दर्जा मिले, और जो भेदभाव होता है, और जो लड़की जिसकी शादी हुई विधवा हो गई, उसमें उसका तो कोई दोष नहीं है। इन सारी समस्याओं से अब रूबरू होना पड़ेगा, और उसको हमें समस्या का निदान ज़रूर निकालना होगा। आप हमारे साथ जुड़ी मीनू जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। लास्ट में एक बात और कहूँगी, एक बात और कहूँगी लास्ट में। चलिए जी, स्टार्ट है। कर खुद ही को बुलंद इतना कि खुद खुदा भी आकर बंदे से पूछे, बता तेरी रजा क्या है। क्या कहते हैं ना, आपने 1-2 मिनट पहले मेरे से सवाल पूछा था कि लास्ट में क्या संदेश देना चाहोगे। मैं इतना ही संदेश दूंगी, जो भी आपने टारगेट सेट किया है उसके लिए आप नींद छोड़ दो, भूख छोड़ दो, और सेफ जोन को छोड़ दो। उस डायरेक्शन में सोचो जहाँ पे आपने सपने वो नहीं होते जो सोने के बाद आए, सपने वो होते हैं जो सोने ही ना दें। चलिए बस जी, डायरेक्शन एक ही होनी चाहिए। सेफ जोन छोड़िए, बहुत बड़ी बात कही है मीनू जी ने। आप हमारे साथ जुड़िए, धन्यवाद आपका। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.